और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। जंग का मैदान बना है आधी दुनिया और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पूजा पाठ कर रहे हैं। ट्रंप रोकने घमासान, ट्रंप का अनुष्ठान। आपको तस्वीर दिखाऊंगा ट्रंप क्या कर रहे हैं पहले, लेकिन देखिए क्यों कर रहे हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने अपने अर्श ड्रोन दागे हैं इजराइल पर। ये वो तस्वीरें और देखिए ये ड्रोन जाकर अमेरिकी अड्डों पर गिर रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों पर गिर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। ईरान एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। अब ईरान ने ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है जो इजरायली और अमेरिकी अड्डों पर गिरी। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! और ईरान के ये हमले सीधे इजराइल पहुंचे। इजराइल में क्लस्टर बमों की बारिश हो गई। एक साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। का बम है जो आप देख रहे हैं, ईरान ने दागा है। ये बम अपने साथ दर्जनों सैकड़ों बम लेकर जाता है, छोटे छोटे बम जो अलग अलग बढ़ जाते हैं, जिससे ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो सारे बमों को रोक ना सके। अब इन हमलों के बीच ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप पूजा कर रहे हैं, आज प्रेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने सारे पादरियों को बुला लिया है और प्रार्थना की अपने दफ्तर में। We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Give our president the strength that he needs to lead our great nation. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Amen. Pray for your continued blessing and favor to rest upon him. ट्रंप प्रार्थना कर रहे हैं कि जंग में कामयाबी मिले, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सैनिक और जवान सुरक्षित रहें। तो अब ट्रंप ऊपर वाले के भरोसे हैं। दूसरी तरफ देखिए, नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। ओम भगवरदा विजय गणपतये नमः स्वाहा। 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 ओम भगवरदा विजय गणपतये नमः। दूसरी तरफ आचार्य परमहंस ने आज तिलक किया, खुद नेतन्याहू को टीका लगाया है। सर्वदा ललितम कंठे चमुतावली एकादशवा मारुतः वृष्णिमातरः वेष्टितो विजयते तारः शुभं जावाणो वेदथे सामर्थ्य नित्यं लक्ष्मीर्वसतु। Come before your presence today, lifting up the arms of our president.
आलतू जलालतू आई बला को टालतू। We pray for wisdom from heaven. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो हो रहा है इसका मतलब शायद यही है। I pray for your grace and your protection over him. तस्वीरें देखिए और अपनी हैरानियों को हाजमोला से हजम कीजिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर शख्स की आंखें बंद हैं, चेहरे पर शून्य की शांति है, वो पादरियों से घिरा है, प्रार्थना की जा रही है, अरे नहीं, प्रेयर की जा रही है। And your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. सर्वशक्तिमान गॉड को कहा जा रहा है कि वो साथ रहें, सैनिकों की रक्षा करें। पादरियों ने अपने हाथों को शक्तिमान के शरीर पर टच कर रखा है ताकि रॉन्ग नंबर की गुंजाइश ही ना रहे, और गॉड से आ रहा डिवाइन होली सिग्नल सीधा मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच जाए। One nation under God, indivisible with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. अब कीजिए इंतजार, हो सकता है ट्रंप की आंखें खुलेंगी और वो बोल पड़ेंगे, अंतर मंतर जंतर तोड़ दे ईरान का तंतर। Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. अब देखिए जरा, जंग के मैदान में भारी भारी मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, फाइटर उड़ रहे हैं और यहां प्रेयर हो रही है। क्या ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप डर गए? क्या अमेरिका के घटते गोला बारूद से ट्रंप टेंशन में है? क्या जंग को लेकर अमेरिकी लोगों के विरोध से वो परेशान है? और क्या इसलिए ट्रंप हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे हैं? ट्रंप की पूजा पाठ की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। ट्रंप ने अमेरिका की रक्षा और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पूजा प्रार्थना अपने ओवल ऑफिस में की। ट्रंप सीट पर बैठे और उनके कंधों पर हाथ रखकर पादरी प्रार्थना करने लगे। मुख्य पादरी पहले ट्रंप के लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आए। कहा, प्रार्थना है कि ऊपर से समझदारी उनके दिल दिमाग में आ जाए, मुश्किल हालात में आप उन्हें रास्ता दिखाएं, आपकी कृपा की दुआ करते हैं। प्रार्थना के दौरान पादरियों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए भी दुआ की। कहा, ईश्वर अमेरिका की सेना में सेवा दे रहे सभी सैनिकों की रक्षा करें और राष्ट्रपति को मजबूती से देश का नेतृत्व करने की ताकत देते रहें। यह पहली बार है जब ट्रंप अपने ऑफिस में इस तरह की पूजा कर रहे हैं। आपने आज से पहले ये तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। जंग के बीच अब तक ट्रंप बार बार धमकी और बड़े ऐलान करते रहे। वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास असीमित हथियार और ताकत है, लेकिन असल में ईरान जिस तरह मिडिल ईस्ट में उनके बेस पर हमला कर रहा है, उससे वो अमेरिका की सेना और उनके फंड पर दबाव बढ़ा रहे हैं। टैरिफ को लेकर भी ट्रंप पहले ही अमेरिका और दुनिया भर में घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया और एक सर्वे के मुताबिक अब 50% अमेरिकी इस जंग का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ये जंग लड़े। तो क्या ट्रंप ने इन सब से राहत के लिए भगवान से मदद मांगी है? अब आइए, अब आपको सुनवाता हूं। जब पूजा पाठ की बात हो रही है तो सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ जी से प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति हो, और ये जो मिडिल ईस्ट में दिवाली मनी हुई है, हम चाहते हैं कि वहाँ भी शांति स्थापित हो, प्रेम से प्रकाश होगा, युद्ध से विनाश होगा। क्या लग रहा है जो शांति का सनातन से ही संदेश भारत से जाएगा? एकमात्र सनातन है जो शांति दे सकता है। और वर्तमान में आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट, भारत, पूरी दुनिया में 8 जगहों पर 9 जगहों पर लगभग युद्ध चल रहा है, पर भारत में आज भी शांति है। और इसका सबसे अद्भुत कारण है कि हमारे यहाँ की सेना, नीति, रणनीति और हम सब अपने वैचारिक रूप से संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए शांति। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं ट्रंप सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पूजा बेशक कर रहे हो, लेकिन अटैक देखिए ट्रंप के सारे ठिकानों पर हो रहे हैं। जैसे विमान पर ईरान का हमला, ये देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। कतर में देखिए जरा, कतर से जो तस्वीर सामने आई है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कतर में तबाह कर दिया है ईरान ने।
अब ईरान का ही दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है इस पर अटैक किया गया। इससे पहले भी इस पर अटैक के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने उसे नकार दिया। ईरान ने अमेरिका के इस सबसे बड़े युद्धपोत पर हमले का दावा किया है। उसने समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने बॉर्डर से 340 किलोमीटर दूर लिंकन युद्धपोत पर ड्रोन अटैक किया है। 4 दिन पहले भी ईरान ने इस अमेरिकी युद्धपोत पर 4 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने तब ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उसने युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है। लिंकन परमाणु पावर से लैस सबसे बड़ा और खतरनाक युद्धपोत माना जाता है। इसमें इतने सैनिक और एयरक्राफ्ट होते हैं जो अकेले बड़ी सेना तबाह कर सकते हैं। लिंकन वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का बड़ा काफिला होता है। F-35, F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। ये परमाणु पनडुब्बी और टोमाहॉक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है। खबर है यहीं से टोमाहॉक से अमेरिका ने खमनेई पर हमला किया था। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान कैसे हमला करने में कामयाब हो गया? सवाल यह है, क्या जंग के बीच खबर यह आई कि ईरान को पुतिन का साथ मिल रहा है? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ ऐसा ही दावा किया है कि पुतिन का साथ मिल रहा है। कहा रूस की सेना ईरान को अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी दे रही है। मिडिल ईस्ट में हमारे लड़ाकू विमान और युद्धपोत की लोकेशन रूस बता रहा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ चीनी और रूसी जहाजों को रास्ता दिया है। इसे कैसे निपटा जाए? और ईरान के पास ऐसे हजारों ड्रोन मौजूद हैं। बहुत कम पैसे में बनने वाला यह ड्रोन आसानी से जाता है, रडार की पकड़ में नहीं आता है और ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए, ट्रंप इतने परेशान हो गए, यह ड्रोन ईरान ने रूस को दिया था। रूस यूक्रेन पर यही ड्रोन दाग रहा था, इसलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा है शाहेद ड्रोन से निपटने का तरीका बताओ। और बाकायदा देखिए, ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया और लिखा है कि हमें रिक्वेस्ट मिली है अमेरिका से। खास तौर से वो कह रहे हैं कि शाहेद ड्रोन से निपटना कैसे, ही अमेरिका हमसे पूछ रहा है, क्योंकि अब तक ईरान इस ड्रोन से निपटता आया है। ईरान जो ड्रोन दाग रहा है, यूक्रेन निपटता आया है। क्या कह रहा है अमेरिका? यह वो ड्रोन जो ट्रंप ईरान की भारी तबाही के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए ज़ेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात का खुलासा किया। कहा ट्रंप ईरान के शाहेद ड्रोन से निपटने का हमारा अनुभव चाहते हैं। रूस ने 4 सालों में यूक्रेन पर हजारों शाहेद ड्रोन से हमला किया है। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल पर इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की सस्ती तकनीक विकसित कर ली। 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए यूक्रेन ने, जो शाहेद ड्रोन को मार देते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना परेशान है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 90% शायद ड्रोन मार गिराए, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहेद ड्रोन है। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक ये हमला कर सकते हैं। ईरान के शाहेद ड्रोन की कीमत है 18 से 20 लाख रुपए, जबकि ऐसे ड्रोन रोकने में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैट्रियट जैसी अमेरिकी मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए है। मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका खर्च रहा है 35 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ईरान को अगर 1000 ड्रोन भी गिराए तो उसे 35,000 करोड़ रुपए फूकने पड़ेंगे। और ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं और हर महीने हजारों ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले असीमित ताकत का दावा करे, लेकिन ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है उन्हें। सुनिए जरा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने ईरानी ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। हाल के दिनों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के नेताओं ने सहयोग के बारे में हमसे बात की है। मैंने जरूरी साधन देने और यूक्रेनी स्पेशलिस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन यूक्रेन उन पार्टनर्स की मदद करता है जो हमारी सुरक्षा पक्का करने और लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। ये जो शाहेद वैरायटी ऑफ ड्रोन से 2000 किलोमीटर तक तय करके जा सकता है, और उसमें हमने देखा कि उनकी जो इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट थी अमेरिका और इजराइल की, जैसे
राडार पोजीशन थी, उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एम्बेसीज थी, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट बहुत एडवांस रहा और उसमें जो उनका मिलिट्री टारगेट को हासिल करने के लिए जो एम ऑब्जेक्टिव्स रहती है वो भी हासिल कर पाया। तो कम खर्चे में इतना जो सफलता हासिल करता है और उसको बनाने में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होती है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप खमनेई को मारकर जंग को हल्के में ले रहे थे? उन्हें लग रहा था बहुत बड़ी जंग में मैं नहीं घुसूंगा, इजराइल निपटेगा, लेकिन वो उल्टा रहा है। ईरान ने रणनीति के साथ क्या किया है, आसपास जितने देशों में अमेरिका के बेस थे सबसे पहले उन्हें उड़ाया है। कि अमेरिका को अगर वॉर करना होगा तो वो इन्हीं बेसिस से करता। ईरान पर हमला करने के लिए मुस्लिम देशों में जो बेसेस हैं उससे अटैक करता है, इसलिए ईरान ने सबसे पहले मुस्लिम देशों में जितने एयर बेस हैं अमेरिका के वो उड़ा दिया। देखिए ईरान की रणनीति, ईरान ने क्या किया। मैंने आपको कई बार बताया कि ईरान के आसपास अमेरिका के बेस हैं, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इस तरह के बड़े देश अपने बेसेस बनाते हैं लंबी जंग के वक्त इनका इस्तेमाल करने के लिए। ईरान ने इसके उलट पहला काम क्या किया कि बेशक ईरान की मिसाइल अमेरिका तक ना जा पाए, लेकिन आसपास अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे हैं उन्हें उड़ा दिया। इन्हें उड़ाने से अमेरिका की एक बड़ी ताकत खत्म हो गई है। अब अमेरिका के पास हमला करने का विकल्प सिर्फ इजराइल के बेस बचे हैं। दूसरी तरफ देखिए, यह है जो लगातार मिसाइल दाग रहा है ईरान, अभी भी हमले कर रहा है उन ठिकानों पर जो अमेरिका और इजराइल के। दूसरी तरफ देखिए मिसाइलें कैसे इजराइल में गिर रही। इजराइल पर भी अटैक हो रहा है क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम मिसाइल की बौछार और खासतौर पर जो क्लस्टर बम दाग रहा है ईरान, उन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। इसके अलावा जो भी अमेरिका का मित्र देश रहा है, जहां सैन्य बेस रहे, वहां लगातार अटैक हो रहा है। ये यूएई की तस्वीर है, दुबई में देखिए ईरानी हमला। और अगली तस्वीर देखिए जरा, बताया जा रहा है इजरायली फाइटर है, इजरायली फाइटर को रडार ने पकड़ा और उसके बाद कैसे ईरान ने उड़ा दिया है। अब देखिए ईरानी हमले के बाद इजराइल की ये एरियल तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर से बिल्डिंग तबाह हो गई है लगातार हमलों के बाद। इजराइल के कई शहरों का हाल ये। अब देखिए सवाल यह है, ईरान आखिर किस रणनीति के तहत इस जंग में आगे बढ़ रहा है। क्या अमेरिका को लग रहा था कि ईरान इतने वक्त तक नहीं लड़ पाएगा या ऐसे नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ईरान खास रणनीति के तहत लड़ रहा है। ईरान अमेरिका को थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसलिए वो जंग में ज्यादातर छोटे हथियार चला रहा है पहले, जबकि उन्हें नाकाम करने में ट्रंप को बड़े बड़े हथियार लगाने पड़ रहे हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के लगभग हर सैन्य ठिकाने को ईरान ने इस युद्ध में निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया, ताकि अमेरिका इन बेस से ईरान पर हमला ना कर सके। जंग लंबी खिंची तो ट्रंप को इजराइल या यूएस से हमले करने पड़े जो ईरान पर कम असरदार हो या फिर कम नुकसान करें। छोटे हथियार वाली रणनीति में ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका दावा टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में किया गया है, क्योंकि ईरान ने कल इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावे के मुताबिक इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे हुए थे। क्लस्टर बम ऐसे बम होते हैं जो हवा में बिखर जाते हैं। इजरायली सेना ने कहा जब मिसाइल जमीन की ओर आती है तो उन मिसाइलों के वॉरहेड हवा में खुल जाते हैं, जिसमें से करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिरते हैं।
हर बम में करीब 2.5 किलो विस्फोटक होता है और यह करीब 8 किलोमीटर इलाके में फैलता है। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। यही बम क्लस्टर बम होते हैं जो बड़े इलाकों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इनका धमाका बैलिस्टिक मिसाइल जितना ताकतवर नहीं होता है, लेकिन बड़ा नुकसान करते हैं। सुनिए जरा आखिर ये जंग कहां जा रही है, सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कहते हैं। ईरान का जो सत्ता है वो इतनी, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इस तरह से फैलाव है उनमें कि ईरान को नेस्तनाबूद करना आसान नहीं होगा। जो कमांड स्ट्रक्चर है वो अभी तक टूटा नहीं है। कोई विपक्ष में जो आंदोलन होने थे वो भी नहीं हो रहे हैं। कोई विकल्प इस्लामिक गणराज्य का भी प्रस्तुत नहीं हुआ है, सिवाय शाह के बेटे जिनको कि ईरान में कोई खास लोकप्रियता नहीं है, वो बाहर से अमेरिका से बोल रहे हैं। ईरान तो रणनीति के साथ लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका पैसा स्वाहा कर रहा है, बारूद में फूंक रहा है। समंदर से अमेरिकी हमले, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, लगातार अपने फाइटर लगा रखे हैं। फाइटर में देखिए मिसाइल जो लगी है, ये सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान पर। अमेरिका ने इसके साथ अपना सबसे ताकतवर, ये देख रहे हैं, ईरानी कंट्रोल कमांड सेंटर पर हमला किया है। बताया जाता है ये जो खमनेई की सेना या आईआरजीसी का कंट्रोल कमांड सेंटर था, उसे उड़ा दिया अमेरिका ने। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक विमान B-52 बॉम्बर भी उतार दिया है। B-52 के अलावा B-1 बॉम्बर भी, B-2 बॉम्बर भी उतारा। और खमनेई का बंकर जो ईरान में था, उस बंकर को उड़ा दिया गया है। खमनेई का जो अति सुरक्षित बंकर कहा जाता था, सेफ जोन, सेफ ठिकाना कहा जाता था, उसे उड़ा दिया। साथ ही साथ ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल। ढूंढ रहा है अमेरिका और इजराइल की आखिर मिसाइल रखी कहां है। मिसाइल स्टोरेज तक पहुंचा है। दावा किया जाता है यहां ईरानी मिसाइल थी, इस ठिकाने पर अटैक किया गया। आप देख रहे हैं ये ईरान की मिसाइल इस जगह रखी जाती थी और दावा है यहां अटैक किया है अमेरिका ने, जिसके बाद बड़ा धमाका आप देख रहे हैं। इसी तरह बाकायदा एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रक में लॉन्च करके रखी गई थी, इस पर अटैक किया है। ये तस्वीर तेहरान में अटैक की मैं आपको दिखा रहा हूं, तेहरान पर जो हमला हुआ। दूसरी तरफ अब मैं आपको दिखाता हूं वो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रक पर प्लांट की गई थी और उस पर अटैक किया है।
इजराइल साथ ही ईरान के अलावा लेबनान में भी अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पर। लेबनान के बेरूत में इजराइल ने हमला किया है। अब देखिए जंग में पैसा पानी की तरह बह रहा है। दावा है मौजूदा जंग अमेरिका को महंगी पड़ रही है।